एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। सबसे पहले एक धन्यवाद आप सभी को देना चाहूंगी कि आप लोगों के सहयोग से जो आज YouTube परिवार है वो 30,000 लोगों का हो गया है। चलिए शनह शनह बढ़ रही हैं चीजें, आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और मैं इस बात से बहुत अधिक प्रसन्न हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करेंगे, वीडियोस को शेयर करेंगे और इस परिवार को बहुत बड़ा बनाने में मेरी मदद करेंगे। आज आप सभी के सामने मैं आई हूं दीपावली की आप सभी को शुभकामनाएं देने, बधाई देने और आपको दीपावली का जो दिन होता है ना, वो बहुत ही चीजों को सिद्ध करने का, चीजों को पाने का एक बड़ा मुहूर्त होता है। मतलब ये कि अगर आप किसी मंत्र की सिद्धि, मंत्र का जाप पूरे वर्ष करते हैं और या उसी मंत्र का जाप आप दीपावली की रात को करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि लगभग बराबर का फल आपको मिल सकता है। क्योंकि दीपावली की जो रात्रि होती है वो एक साधना की रात्रि है, मां लक्ष्मी को मनाने की रात्रि है, उनको प्रसन्न करने की रात्रि है। और क्योंकि वो अमावस्या की रात्रि होती है, इसलिए अमावस्या की जो तिथि होती है वो किसी भी तरह के मंत्रों को सिद्ध करने के लिए बहुत बड़ी तिथि होती है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि इस दिन तंत्र से रिलेटेड विद्याएं जो हैं वो पूरी की जाती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस दिन आप जिस मंत्र का भी जाप करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। तो दीपावली का जो महोत्सव है वो केवल और केवल जिसको आप कहते हैं ना कि घर को सजाना और पटाखे चलाना, ये नहीं है। ये आप करें, अवश्य करें। घर की सफाई करेंगे तो लक्ष्मी मां प्रसन्न होंगी, साफ सुथरी जगह पर ही आती हैं, ये हम सब जानते हैं। दीपावली पर आप मिट्टी के बने हुए दिए जलाएं, अपने घर को सजाएं, सरसों का तेल इस्तेमाल करें, किसी भी तरह का कोई केमिकल इस्तेमाल आप ना करें। ये चीजें अगर आप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैं दीपावली की रात्रि आप लोगों के लिए एक ऐसी रात्रि बन जाए कि पूरे वर्ष आप जिस चीज से भी जूझ रहे थे, चाहे वो कर्ज की समस्या हो, रोग की समस्या हो, संतान की समस्या हो, या आप कह सकते हैं कि आपके मान सम्मान की समस्या हो, तो मैं ऐसे कई चीजों के लिए आपको कुछ उपाय बताऊंगी कि किस मंत्र का या क्या करने से, छोटे छोटे कुछ काम करने से, किस तरह से आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों से इस रात्रि अगर पूजा करते हैं तो सुलझा सकते हैं, निकल सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं शुरू करूंगी, क्योंकि धन की देवी है लक्ष्मी मां और हम सबके अंदर धन की अभिलाषा और आकांक्षा असीमित है। धन कभी भी किसी के लिए पर्याप्त नहीं है, हर को थोड़ा और चाहिए। तो इसलिए धन के लिए यानी कि मां लक्ष्मी को किस तरह से आप प्रसन्न करें, उसका एक उपाय आप सुन लीजिए। सबसे पहले दीपावली की प्रातः काल को, यानी सुबह सुबह बिल्कुल अंधेरे मुंह यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में भी आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप उठें और आप अपने घर का जो मेन डोर है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि घर के बाहर जो इंडिपेंडेंट हाउसेस होते हैं उनमें गेट होता है, तो लोग फिर पूछते हैं गेट के बाहर नहीं, जो आपके घर में घुसने का मूल द्वार है, जिससे आप अपने डायरेक्ट घर में अंदर आते हैं, उसके बाहर दोनों तरफ आपको पीली सरसों के कुछ दाने दोनों तरफ डाल देने हैं। और अगर ये काम घर की लक्ष्मी करती है, घर की महिला करती है तो बहुत अच्छा, और अगर किसी वजह से वो उपलब्ध नहीं है तो घर में कोई बेटी है, कोई भी है, बच्ची है, वो भी ये काम कर सकती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये काम करना
ज्यादा अच्छा होता है। पर जेंडर का भेदभाव नहीं रखेंगे, कोई भी कर सकता है, बट घर की स्त्री करती है तो अच्छा है। तो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में दोनों द्वार के दोनों तरफ आपको पीली सरसों के कुछ दाने डालने हैं और अपने घर के दरवाजे पर कौड़ियां होती है ना, कौड़ी और सीप, इनकी बंधनवार आपको अपने मुख्य द्वार पर घर की स्त्री को सजा देनी है। इसमें अगर आप चाहें, इस बंधनवार में अगर आप चाहें तो थोड़े आप आम और अशोक के पत्ते भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आम जो है उसका बहुत शुभ फल होता है पूजा के कार्यों में, और अशोक का मतलब है हर तरह के विघ्न को नाश करने वाला पत्ता है, वो शोक का निवारण करने वाला है। तो कौड़ियां, सीप, अशोक और आम के पत्ते, इनसे अगर आप एक बंधन बार बनाकर अपने घर के बाहर लगा देते हैं सुबह सुबह, और दोनों तरफ सरसों के डाल देते हैं थोड़े से दाने पीली सरसों के, आपको पूरे साल आपके घर से किसी भी तरह का वास्तु दोष या किसी भी तरह की, जो घर में कहते हैं ना धन आता नहीं है, आते आते रुक जाता है, इस सब का निवारण होगा। और अगर आप ये कर सके कि दिवाली के दिन से आप शुरू करें और पूरे वर्ष घर की स्त्री थोड़े से 2-2, 4-4 सरसों के दाने सुबह उठकर घर के बाहर डालती रहे, घर में लक्ष्मी का आगमन का रास्ता खुल जाता है। ठीक है। और रात में, जिसको हम निशीथ काल कहते हैं, यानी कि रात में 12 बजे मध्य रात्रि जो है, उस समय आपको महालक्ष्मी का मंत्र जो है उसका जाप करना चाहिए। ओम कमला कमलालय वाला जो मंत्र है, ये सारे मंत्र मैं स्लाइड के तौर पर वीडियो में चलते रहेंगे, आप नोट कर सकते हैं। तो 12 बजे आपको महालक्ष्मी के मंत्र का 108 बार कम से कम, और अगर ज्यादा चाहते हैं तो कम से कम 11 माला का जाप अगर आप बिल्कुल शांत भाव से माँ देवी लक्ष्मी के सामने करते हैं, तो आपके जीवन में धन की जो मतलब दिक्कतें हैं उनका पूरे वर्ष निवारण हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको माँ से ये भी प्रार्थना करनी है कि मेरी अगली जो दीपावली है उस पर आप इस चीज से मेरा थोड़ा सा निराकरण कर दें, मेरे धन की समस्या का नाश कर दें। ये पहला उपाय है धन की समस्या से जुड़े लोगों का। अब दूसरा सबसे बड़ी आजकल के इस भौतिक युग में जो एक परेशानी की बात हो गई है, वो ये है कि हम सभी लोग दिखावे के चलते, भले ही हमारी आय के उतने साधन है या नहीं है, लेकिन हमको बड़ी कार भी लेनी है, बड़ा घर भी लेना है, भले ही उसके लिए हम 15-15, 20-20 साल के लोन ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं। कुछ लोग परेशानियों के चलते कर्ज लेते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए भी कर्ज लेते हैं। ये जो कर्ज की संस्कृति है, जो लोन की संस्कृति है, इसने देश में बहुत, जिसको आप कहते हैं धन की स्थितियां खराब की हैं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। आज के नवयुवकों ने, नए लोगों ने ये बदल दिया है कि अपनी चादर को बढ़ा लो। आप अपनी चादर बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं, ये भी एक अच्छा तर्क है, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करके अपने आय के साधन बढ़ाने हैं, ना कि कर्ज लेकर चादर को बड़ा करना चाहिए। तो कर्ज की समस्या से मेरा मानना है, क्योंकि मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं उसमें से 75% लोग, मैं कहूंगी, लोन की समस्या से जूझ रहे हैं। आज आपके लिए एक बड़ा महाप्रयोग बता रही हूं कर्ज के लिए। सबसे पहले तो ये कि आप अपने सुबह, दीपावली पर सुबह के दिन आप अपने घर में एक स्फटिक मतलब कांच जैसा दिखता है, आप एक श्री यंत्र लाएं और उसकी स्थापना अपने मंदिर या पूजा घर में दीपावली के सुबह वाले दिन कर दें। स्थापना का मतलब होता है उसको गंगा जल से नहलाएं, उस पिरामिड जैसा होता है लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र, उसको, और उसके बाद रोली, चावल, धूप दिखाएं, प्रसाद चढ़ाएं और उसको अपने मंदिर में स्थापित कर दें।
पहला दीपावली के सुबह आपको ये करना है। और रात को आपको वही रात में जब आपके सारे मिलने जुलने वाले चले जाते हैं और सब दीपावली की जो भाग दौड़ है वो शांत हो जाती है, रात को 12 बजे आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष एक ऐसी प्रेयर है, एक ऐसी प्रार्थना है जो हाथी ने, ये कहानी आप लोगों ने अपने बड़ों से सुनी होगी, कई बार स्कूल के कोर्सेज में भी होती थी कि एक गज और ग्राह मतलब मगरमच्छ और हाथी की एक लड़ाई थी कि हाथी रोज पानी पीने जाता था और एक फूल तोड़कर लाता था, भगवान पर चढ़ाता था। तो वो जैसे ही पानी में गया तो उसका पैर जो है वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया। तो उस वक्त उसको लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। तो यानी कि वो इतना आधा डूब चुका था पानी में और मगरमच्छ उसको अंदर खींच रहा था। तो उस वक्त उसकी जो एक फीलिंग थी ना, एक सिंकिंग फीलिंग थी कि अब मैं नहीं बचूंगा। तो उस भाव में, यानी कि वो बहुत कातर भाव होता है, कातर मतलब दुखी, डरा हुआ, उस भाव में आकर उसने श्री विष्णु की एक आराधना थी, एक उपासना थी, वो की। और उसके बाद श्री विष्णु स्वयं वहां पर आए और उन्होंने मगरमच्छ की गर्दन को काटा और गजराज को मुक्त करा लिया। कर्ज में डूबे लोगों की स्थिति ऐसी ही होती है कि उनको ऐसा लगता है कि अब डूब जाएंगे। तो जो भी कर्ज से बहुत परेशान है, दिवाली की रात को आप गजेंद्र मोक्ष का, ये किसी भी पूजा की दुकान पर ये जो किताबें मिलती हैं जहां पर चालीसा वगैरह, वहां पर आसानी से मिल जाती है। आपको आजकल गूगल पर भी डाउनलोड कर सकते हैं आप, सब कुछ अवेलेबल है। तो कम से कम 21 बार आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। बहुत इंटेंसिटी होनी चाहिए आपकी पूजा में, भाव बहुत, जिसको आप कहते हैं जिससे ईश्वर द्रवित हो जाए, जिससे ईश्वर पिघल जाए, ऐसा आपको अगर ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो 11 बार या फिर 21 बार, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं तो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लें, लेकिन उस प्रार्थना को आपको 11 या 21 बार करना है। और आपको श्री विष्णु का ध्यान करते हुए कि आप मां लक्ष्मी के साथ मेरे घर में विराजमान हो, मेरे घर में आ जाएं और मुझको इस कर्ज से, जहां मैं डूबा चला जा रहा हूं, किस्तें बढ़ती चली जा रही हैं, तो मुझे इस दलदल से आप निकाल लीजिए। ये प्रार्थना का भाव होना चाहिए। और आपको, ये मैं हमेशा कहती हूं, जितनी शिद्दत से जितनी इंटेंसिटी से आप पूजा पाठ करते हैं उतना ही फल अच्छा मिलता है। तो ये है कर्ज से बचने का। और सच मानिए, अगर आपकी भावना शुद्ध होगी और आपकी प्रेयर कातर भाव से की जाएगी, मतलब ईश्वर को द्रवित करने के भाव से की जाएगी, तो आपका अगला जो साल है उसमें बहुत हद तक आपको कुछ सहूलियत मिलती हुई दिखाई देगी। उसके बाद आपको दिवाली को 21 या 11 बार पढ़ना है और उसके बाद पूरे वर्ष रोज एक बार गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना है। मतलब ये कि जो दिवाली के दिन आप पाठ कर रहे हैं रात्रि को, जिस मंत्र का भी, जिस स्तोत्र का भी, वो फिर जीवन, मतलब एक वर्ष दिन में रोज एक बार अवश्य करें, पूरे वर्ष। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्थिति सुधर रही है तो आप अगले वर्ष भी उसको कंटिन्यू करें। तो इस तरह से ये दूसरा जो उपाय था, महाप्रयोग है, सच मानिए इसके असर जो हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि मां लक्ष्मी का दिन है और श्री विष्णु को मनाने का भी बहुत बड़ा दिन है। तो कर्जे से बचने के लिए श्री यंत्र की स्थापना और गजेंद्र मोक्ष का जाप आपके लिए बहुत श्रेष्ठ हो सकता है। अब बात होगी कि अगर आपको शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, शत्रु यानी कि आपको लगता है कि पूरा जमाना ही आपका दुश्मन हो गया है,
और आप किसी से भी मतलब जिसको कहते हैं कि जीत नहीं पा रहे हैं, या जीवन में ऐसा लगने लगा है कि हर तरफ से बस हार रहा हूं, कहीं से कोई एक रिलीफ जो है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, और हर तरफ से लोगों ने घेर लिया है, किसी परेशानी में फंस गए हैं, किसी स्कैंडल में फंस गए हैं, किसी भी तरह की परेशानी है, तो उससे बचने के लिए एक तंत्र का उपाय होता है। वो बहुत सावधानी से किया जा सकता है, और शायद किसी ज्ञानी के आपकी हॉरोस्कोप देखने के बाद ही करें। पर बगुलामुखी माँ जो होती है, पीताम्बरा पीठ दतिया की, उनका जाप जो है, बगुलामुखी मंत्र का जाप बहुत श्रेष्ठ होता है। रात को आप निशीथ काल में माँ बगुलामुखी का जाप अगर करते हैं तो शत्रुओं से आपको प्रोटेक्शन तो अवश्य मिल जाती है। अगर आप, क्योंकि मैंने कहा ये तंत्र की माँ है, और तंत्र का जो साधना है वो बहुत जिसको कहते हैं प्रॉपर तरीके से की जाती है, इसलिए आपको बिना जाने समझे करने की सलाह मैं नहीं दूंगी। इसलिए आपको दीपावली की रात को बैठकर 108 बार बजरंग बाण का पाठ कर लेना चाहिए। आई थिंक इससे सरल कुछ भी नहीं है। 108 टाइम्स आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, इस प्रार्थना के साथ कि मुझको जो मेरे आसपास नेगेटिविटी है, जरूरी नहीं कि शत्रु कोई व्यक्ति हो, आपके अपने विचार भी आपके शत्रु हो सकते हैं, आपकी परिस्थितियां भी आपकी शत्रु हो सकती हैं, और लोग भी आपके शत्रु हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए आपको 108 बार बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए, और श्री हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आप एक प्रोटेक्शन का ऑरा मेरे आसपास बना दें, और मुझको इन परेशानियों से, इन नेगेटिविटीज, नकारात्मकता से आप मुक्ति दे दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये हुआ आपके दुश्मनों से, परेशानियों से, आपके अपने विचारों से भी अगर नकारात्मक विचार आपके हैं तो आपके लिए ये पूजा बहुत श्रेष्ठ रहने वाली है। अब बात होगी बच्चों के लिए। अगर आप किसी शिक्षा में, प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं और बहुत समय से प्रयास हो रहा है लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हैं, यानी कि क्लियर नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम, तो आपके लिए एक उपाय है, सबसे अच्छा, सबसे सिद्ध। मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा के साथ ही आप दीपावली के दिन सुबह जो है आप एक मां सरस्वती की प्रतिमा अवश्य लाएं। सफेद रंग की हो सकती है वो प्रतिमा, संगमरमर की हो सकती है, मिट्टी की भी हो सकती है। किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है कि आप संगमरमर नहीं खरीद पाए, चांदी नहीं खरीद पाए, मिट्टी सबसे शुद्ध है। मिट्टी की छोटी सी एक प्रतिमा सरस्वती जी की लाएं और लाकर उसको अपने मंदिर में स्थापित करें। और रात को जब आप लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं तो आपको उसके साथ ही साथ उस प्रतिमा को भी रखना है। मां सरस्वती की प्रतिमा को लक्ष्मी और गणेश के साथ ही रखना है, क्योंकि अगर लक्ष्मी आ भी गई, रिद्धि सिद्धि आ भी गई, आपकी बुद्धि गणेश जी ने अच्छी कर भी दी, तो भी अगर आप विद्यावान नहीं हैं, यानी कि अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे से मतलब गुणी नहीं है, तो फिर आप उस धन का उपयोग भी अच्छी तरह से नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूंगी वैसे सभी को लक्ष्मी और गणेश जी के साथ सरस्वती का पूजन, सरस्वती मां का पूजन भी अवश्य दीपावली पर करना चाहिए। पर यह प्रयोग बच्चों के लिए है कि अगर आप अपने एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको पहले तो ये कि वहां पर दीपावली के साथ लक्ष्मी जी के साथ सरस्वती मां की पूजा भी करें, और रात में एक सफेद पेपर ले लें और उस पर रेड पेन से ऐंग
लिख दें बड़ा सा। वो आपको बनाकर एक स्लाइड में इस वीडियो में मैं दिखा दूंगी, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए, जो आपको दिख जाए कि कैसे लिखा जाएगा। उसको आप अपनी स्टडी टेबल पर चस्पा कर दीजिए, चिपका दीजिए। पहले आपको उस एंग को एक सफेद पेपर पर एंग लिखना है और उसके सामने यानी उसको सामने रखकर रात को, अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं तो आप कभी भी कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़े बड़े हैं, एडल्ट हैं, तो फिर आप रात में ही मां सरस्वती के मंत्र का जाप करें। ओम सरस्वती महाभागे विद्यै कमल लोचने विद्या रूपी विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। ये आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस मंत्र को आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसका जाप करें। 108 बार कम से कम करना है इस फटिक की माला पर। और साथ ही साथ आपको अपने, आई थिंक अगर आप एजुकेशन वगैरह में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो मन चाहा तो फिर इसका मतलब है बृहस्पति थोड़ा सा कमजोर है, तो सरस्वती मां की पूजा आप पीले फूलों से करें। जैसे 108 बार अगर आप कर सकते हैं कि 108 पीले फूल ले लें और हर मंत्र के बाद आप एक पीला फूल सरस्वती मां को चढ़ाते हैं, तो आप देखेंगे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन लगने लगेगा। अगर आप बार बार ध्यान भटकता है आपका, वो ठीक हो जाएगा। प्रतियोगिता की परीक्षाओं में भी आप अच्छा कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक, क्योंकि जो छठा घर होता है ज़ोडियाक का, वो बुध का होता है, परमानेंट हाउस जो है कन्या राशि, और छठा घर ही कंपटीशन का होता है। तो आपको श्री विष्णु जी की आराधना भी दिवाली वाले दिन कुछ नहीं तो 108 बार ओम भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ कर लेते हैं और इस सरस्वती मंत्र का पाठ कर लेते हैं पीले फूलों को चढ़ाकर, तो आपकी विद्या की समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। आपका ध्यान जो है पढ़ाई में लग सकता है। अब इस मंत्र का आपने जाप कर लिया 108 बार, तो अब आपको प्रतिदिन कम से कम 11 बार इस मंत्र का जाप, सरस्वती जी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। जब आपका जाप पूरा हो जाता है तो जो एंग है, वो जो पेपर आपको मैंने बताया, उसको आप अपनी स्टडी टेबल पर चस्पा कर दीजिए। और जब भी आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो उससे पहले आप 11 बार सरस्वती जी के मंत्रों का जाप कर लें। देखिए कैसे आपका पढ़ाई में मन लगने लगता है। अब तीसरा चौथा मुझे नंबर याद नहीं रहा। अब बात होगी कि अगर आप स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियों से जूझ रहे हैं, तब क्या करना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी परेशानी से अगर आप जूझ रहे हैं, तो अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आपके घर में कोई भी व्यक्ति आपके नाम का संकल्प लेकर दिवाली की रात को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करे, इस विचार के साथ कि भगवान श्री राम मुझे प्रोटेक्ट करें और मेरे स्वास्थ्य को बेहतर करें। आप 11 बार पढ़ सकते हैं उस स्तोत्र को। 1 बार, 3 बार, 7, 9 अनइवन नंबर्स में जितनी आपकी श्रद्धा है पढ़िए। और अगर आप खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा, आपके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। ये सारे प्रयोग मेरे आजमाए हुए भी हैं और लोगों को जब मैंने बताया तो उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे, इसलिए आज आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि रात को 12 बजे आप धन्वंतरि जी के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। उसका मंत्र भी आप स्लाइड पर देख पा रहे हैं। तो धन्वंतरि जो कि हमारे दवाइयों के देव माने जाते हैं, मेडिसिन के देव हैं, तो इनके मंत्रों का जाप भी आपको रोग से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करता है। मैंने कहा ना, मंत्र सिद्ध हो जाता है दिवाली की रात को। बस आपकी भावना और विचार शुद्ध होने चाहिए और उसके बाद रोज आप उस मंत्र को 11 बार
पढ़ सकते हैं, या अगर चाहें तो रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, सुन भी सकते हैं राम रक्षा स्तोत्र को, अपने घर में सुबह बजा लीजिए। आप देखेंगे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां आपकी दूर होने लगेंगी। अगर आपका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, साथ ही साथ आपका बहुत पैसा भी दवाइयों पर खर्च हो रहा है, तो फिर आपको ये करना है कि आप सोते वक्त जिस व्यक्ति के ऊपर दवाई का बहुत खर्चा हो रहा है, आप उसके सर के नीचे एक सिक्का, चाहे 1 रुपए का है, 5 रुपए का है, जैसा आपकी श्रद्धा, 10 रुपए का है, आप उस व्यक्ति के सर के नीचे रख दें। ऐसा लगातार 40 दिन करें और बाद में वो सारे पैसे इकट्ठा कर कर आप किसी को भी, मतलब जिसको कहते हैं कोई नीडी है, उसको वो पैसा दे सकते हैं, या किसी जगह पर दवाइयों का, उस पैसे से खरीद कर दवाइयों का दान भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से भी स्वास्थ्य की समस्याएं ठीक होती हैं। ये शुरुआत आप दिवाली के दिन से कर सकते हैं। देखिए, पैसा हो गया, कर्ज हो गया, आपका स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई। अब एक बात है संतान, कि अगर आप संतान नहीं हो रही या संतान की तरफ से आप परेशान हैं, ठीक है, या तो हो नहीं रही, या फिर अगर है तो वो आपको परेशान कर रही है, या संतान की वजह से परेशानियां आ रही हैं, तब क्या करना होगा? सबसे पहली बात यह कि सुबह सुबह आपको, सुबह जिसके बच्चे नहीं हो रहे हैं, उनको सुबह आपको अपने घर में एक श्री कृष्ण जी की खड़ी हुई प्रतिमा, जो कि वो गाय के साथ खड़े हुए हैं, हाथ में उनके एक बांसुरी है, इस पोज में, ये उनका बहुत कल्याणकारी रूप है, यानी इस वक्त कृष्ण बहुत प्रसन्न है, तो वो लाकर, चाहे फोटो हो या प्रतिमा हो, अपने मंदिर में रखिए और उनकी पूरी पूजा अर्चना सुबह करें, और रात में वही 12 बजे के करीब आप 108 बार संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, जो मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताया है, एक बार फिर बता देती हूं। और उसका जो शुरुआत और बंद करना जो होता है, वो ओम क्लीम से करेंगे। ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः क्लीम ओम। ये 108 बार आपको पढ़ना है, इस विचार से श्री कृष्ण जी का ध्यान करते हुए। आपको दिवाली से के दिन से आप शुरू कर सकते हैं, और उसके बाद इसका रोज पाठ करें। वैसे मैंने अपने जो उस वीडियो में बताया था, मैंने कहा था पूर्णिमासी से आप इस मंत्र का आरंभ करें, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि दिवाली का दिन भी मंत्रों को सिद्ध करने के लिए एक बड़ा दिन होता है, तो आप इस दिन, अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं, तो इस दिन भी अगर आप 108 बार पढ़ लेते हैं, तो उस मंत्र की जो गुणवत्ता है, जो प्रभावशाली होना है, वो बढ़ जाता है, प्रभाव बढ़ जाता है। तो आप इस तरह से इन मंत्रों का, इन विधियों का अगर आप दीपावली पर ध्यान रखते हैं, इन प्रयोगों को कर लेते हैं, तो आपके जीवन से बड़े जो कठिनाइयां हैं वो निकल सकती। हाँ, एक और बात रह गई कि जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही है, चाहे वो लड़की है या लड़का, बहुत समय से लड़का देख रहे हैं, लड़की ढूंढ रहे हैं, विवाह नहीं हो रहा, उसके लिए क्या करना चाहिए? आपको दीपावली के सुबह सुबह किसी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाएं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होना चाहिए, मतलब विष्णु के साथ श्री लक्ष्मी अवश्य हो। ऐसे मंदिर में जाएं और आप सुबह एक, जो दूल्हे को जो कलगी लगाई जाती है वो ले लें, और एक दुल्हन को जो माथे पर लगाया जाता है, शादी के समय कलगी लगाई जाती है, जब फेरे होते हैं कुछ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो लड़के को तो कलगी लगाई जाती है, तो वो ले लें, और लड़की के सर पर जो एक लगाया जाता है वो ले लें, और वो जाकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी को और श्री विष्णु को वो समर्पित कर दे। ये दिवाली की सुबह आपको करना है।
और वहां पर प्रसाद अवश्य ले जाएं और वो चढ़ाएं और ये प्रार्थना करें कि मेरे घर में भी लक्ष्मी और श्री विष्णु का जो स्वरूप है, यानी कन्या और दामाद या फिर पुत्र और पुत्रवधू, इस रूप में मैं देखूं या देख सकूं, या लड़की अगर खुद जाती है तो वो भी ये प्रार्थना कर सकती है कि इस स्वरूप में आप मुझे जल्दी से जल्दी लाएं, यानी कि वधू बनते हुए या दूल्हा बनते हुए। तो इस तरह के विचारों के साथ अगर आप दिवाली के सुबह श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ये उपाय करते हैं तो आपके विवाह की अड़चनें समाप्त होती हैं। रात्रिकाल यानी कि 12 बजे, जो मैं कह रही हूं ना, सिद्धि का समय होता है, उस वक्त आप बैठकर रामचरितमानस में, जो तुलसीदास जी की रामचरितमानस है, उसमें राम विवाह का जो प्रसंग है उसको पढ़ लीजिए बैठकर पूरा। बस आपको ये करना है। उसके बाद आप नियमित रामचरितमानस में जो राम का विवाह का प्रसंग है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए विवाह के रास्ते खुल जाते हैं। तो ये था दिवाली पर खास प्रयोगों को करने का एक मेरा प्रयोजन सिर्फ इतना था कि आप लोगों को इस दिन की जो एक ऊर्जा है उसको अगर आप कलेक्ट करते हैं और इस दिन से कोई उपाय शुरू करते हैं तो निश्चित मानिए आपके जीवन में सुधार आना अवश्यम भावी है, अवश्य होंगे। लेकिन पूजा और आराधना में कभी भी बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, धैर्य के साथ ये उपाय करने चाहिए। क्योंकि मैंने कहा ना, विचार ये हो कि अगली दीपावली आने तक मेरा ये कार्य हो जाए। मैंने 2 महीने किया, 1 महीने किया, फिर छोड़ दिया, इस तरह से काम नहीं होते हैं। ईश्वर के साथ बार्गेनिंग नहीं होती है। श्रद्धा आपकी जितनी अडिग होगी उतने ही अच्छे फल होंगे। एक बार आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी, मां शारदा, श्री गणेश आपको रिद्धि सिद्धि समेत आपके घर में विराजमान रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जितने लोगों का भला हो उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। धन्यवाद।